हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी के अंदर जो भी हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि हम देखें तो मतलब कि सारे ही यूपी के स्टेट में सारे ही अलग अलग जो जगह पे प्राइवेट और गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होती हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसका जो फॉर्म है वो आउट हो गया और इसके बारे में ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे जो भी हमारा डेट शेड्यूल है वो क्या रहेगा, कैसे आप प्रिपेयर करोगे। साथ ही में देखें तो आपका जो मतलब कि इसमें जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी देखेंगे और डेट क्या रहेगा, ये सब के बारे में बात करेंगे। जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारी जो उत्तर प्रदेश में जो भी हमारी मतलब कि ऑल ओवर जो कॉलेजेस हैं, जो कि एक ही यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देती है, जो कि हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके अंडर में सारे ही यूपी के कॉलेजेस आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, एचजीपीजीआई हो, फिर आपके केजीएमयू हो, या फिर ऐसे आरएम हो, या फिर अगर देखें तो आपके जो भी सैफई हो गया, एलएलआरएम हो गया, तो ये सब इसी में आता है। ठीक है, और इसी के अंडर में आता है। और जो कॉमन एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू ये एडमिशन्स होती हैं, जो कि हमारा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीनेट बोलते हैं, 2026 के लिए फॉर्म आउट हो गए हैं। ठीक है, इसमें करना ये है कि जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो आपके 28 मार्च से ऐसे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो आपका मतलब कि 20 मई है। ठीक है, 20 मई के 12 बजे तक ऐसे कर सकते हो। फॉर्म का करेक्शन का जो डेट है वो आपके 13 से लेके 20 तक है। और अगर हम देखें तो जो एग्जामिनेशन का डेट है वो मतलब कि सॉरी, एडमिट कार्ड का जो डेट है वो 30 मतलब कि 30 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इसके साथ हम देखें तो 6 जून को ऐसे आपका जो रिजल्ट सॉरी एग्जाम है वो हो जाएगा। और रिजल्ट जो है वो आपका एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ऐसे आ जाता है, तो वो भी अनाउंस हो जाएगा आपके जून में ही। ठीक है, और जून के लास्ट वीक से ही आपका जो काउंसलिंग का सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो काउंसलिंग होती है वो स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से वो होगा। अगर आपको पूरा जो मतलब कि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे जो ऑफिशियल साइट है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, www.abvmup.id.in में जाके आप देख सकते हो। यहाँ से आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऐसे रहता है। और हम अगर बात करें प्रिपरेशन की, तो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अलग अलग जो कोर्सेज हैं उसके लिए अलग अलग बैचेस बने हुए हैं, जिसको आप जहाँ से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, फिर पीवाईक्यूज हैं, आपके जो मॉक टेस्ट होती है वो है, बहुत सारे ऐसे पीडीएफ पड़े हुए हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से आपको नर्सिंग गुरुकुल जो है ऐप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो जो भी यूपी के अंदर जो भी कॉलेजेस हैं सब कुछ इसी में आ जाता है। जैसे कि हमारा ये सब लिस्ट लगी हुई है, जो कि हमारे इस सारे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, फिर आपके एच डी पी जी आई के जी एम यू, सारे ही जो यूपी के अंदर शहर हैं सभी में जो भी हमारा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से होता है। ठीक है, अगर हम प्राइस की बात करें कि फॉर्म का कितना फी होगा, तो इसका जो फी है वो 3000 होता है जनरल ओबीसी के लिए। ठीक है, और एसटी और एससी और जो भी हमारे ट्राइबल मतलब कि पीडब्ल्यूडी होते हैं, तो उनके लिए ये सिर्फ 2000 मतलब कि 2000 होता है, 2000 होता है। ठीक है, जो सबमिशन है वो आपको मतलब कि ऐसे पहले ही करना होगा। प्रॉपर तरीके से देखें तो ये नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, और इसके साथ हम देखें तो जो भी आपका एज क्राइटेरिया है वो 17 ईयर होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 के पहले। ठीक है, इसके साथ देखें तो आपको 45% चाहिए आपके जो भी मतलब कि पीसीबी में मार्क्स चाहिए। और इसके साथ एस टी एस सी में देखें तो 40 से 45% चाहिए। और मतलब कि 10+2 पास होने चाहिए आप बायो सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये सब होता है जनरली। अगर देखें तो ये पीडब्ल्यूडी ये तो हम मतलब कि ज़्यादातर होता नहीं है। जो भी हमारे मेन मेन मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, ये सब आप प्रॉपर तरीके से तैयार रखिए। जो भी आपके ओबीसी के सर्टिफिकेट हो गई, ईबीसी के हो गए, फिर आपके जो डोमिसाइल्स हैं वो सब रखो 1 अप्रैल के पहले तक। अगर आप अदर स्टेट से कनेक्ट करते हो, जैसे कि आप दूसरे स्टेट के हो, जैसे बिहार से हो या फिर एमपी से हो, पंजाब से हो, तो वहां से अगर यहाँ का फॉर्म भरोगे तो जो मतलब कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलते हैं, इसके लिए आपको प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं, चाहे आपका मार्क्स कितना भी अच्छा आया हो। ठीक है, अदर स्टेट के लिए सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस हैं
जो यहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा और यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, मैंने सिंपल फॉर्मेट में बता दिया। फॉर्म फिलिंग का जो क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हो। ठीक है, फॉर्म फिलिंग कैसे होगी, तो फॉर्म आप ऐसे रजिस्टर करोगे, पहले लॉगिन करोगे और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करोगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन को डालोगे, देन जो है एड्रेस को डालोगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी सेंटर जो प्रेफरेंस है वो रखोगे, फोटो और इसके साथ साथ लाइव फोटो होगा, सिग्नेचर और इसके साथ साथ वेरिफिकेशन शीट होती है जिसको आपको फिल करके अपलोड करना होता है। ठीक है, फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो होगा, सबमिशन होगा, देन जो है आप फाइनली सबमिट करोगे फी को। ठीक है, फॉर्म को। ठीक है, इस तरीके से होगा। जो आपकी डेटा इसमें लगती है वो आपका मतलब कि प्रॉपर तरीके से जो भी नेम एड्रेस और ये सब आप देखते हो, और जो भी आपके रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है, नेम से लास्ट नेम, फादर, पीओबी हो गया, जो भी जीमेल है वो आपको चलता फिरता जीमेल ही देना है। और इसके साथ साथ हम देखें तो जो आपका मतलब कि जो भी आपका ये बैंक अकाउंट अगर डालते हो तो ऐसा डालना है कि जो मतलब कि आपके रनिंग में हो। ठीक है, जिससे आप यूपीआई चलाते हो वो आप अगर रखोगे तो जो भी आपकी काउंसलिंग की जो प्रोसीजर होती है जिसमें 5,000 रुपये लगते हैं वो रिफंडेबल होते हैं, वापस मिल जाते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये आप एक बार देख लेना। कास्ट कास्ट और सब कास्ट ये सब हो गया। ओटीपी हमेशा जो जीमेल और जो नंबर है, रनिंग नंबर डालना चाहिए, क्योंकि जो है ओटीपी आपको बार बार मिलता है और इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। और करेक्शन डेट है तो वो आपका ऐसे करेक्ट कर सकते हो, जो भी फॉरगेट है तो वो फॉरगेट करके आप ओटीपी जाएगा तो उस तरीके से ले सकते हो। लाइव फोटोज का है तो इतना कुछ इशू नहीं होता है, इस सब में फॉर्म नॉर्मली ऐसे भरा जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में आपको चार ऐसे प्रेफरेंस माने मांगे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम सेंटर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी आपके नियर बाय जो जगह होगी वो आप लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे आप रीच कर पाओ। जैसे कि आप अगर मतलब कि कहीं पे हो, वहाँ के जो लोकल एरिया है वहीं आप रखोगे चार प्रेफरेंस प्रेफरेंस में। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट और सेकंड जो प्रेफरेंस होती है वो आपके मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और एग्जाम की हम बात करें तो एग्जाम जो है आपका वही 6 मई को 6 जून को होगा। ठीक है, सैटरडे के दिन। और जो टाइम होगा वो 11 मतलब कि 11 बजे से लेके 1 बज के 20 मिनट तक होगा। मतलब कि 40 मिनट का होता है। एमसीक्यू मोड का होगा और इसमें देखें तो मतलब कि प्रॉपर तरीके से मतलब कि बाईलैंग्वेज होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होता है वो, मतलब कि एमसीक्यू होता है। और इसके साथ साथ देखें तो इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, तो इसमें एमसीक्यू जो होता है वो निगेटिव मार्किंग कंसिस्ट नहीं करता। निगेटिव मार्किंग कंसिस्ट नहीं करता मतलब कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप एक नंबर मतलब कि सही करते हो तो 1 नंबर मिलता है, अगर आप गलत करते हो तो उसमें नंबर डिटेक्ट नहीं होता है, तो जीरो ही करता है। ठीक है, जीरो ही होता है। ठीक है, अब इस तरीके से होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। इंग्लिश और मतलब कि हिंदी में होता है। और जो पेपर का पैटर्न होता है, जो भी नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो 20%, फिजिक्स जो है वो 20%, केमिस्ट्री 20% और बायोलॉजी 20%, और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 20% होता है, जो कि हम देखें तो क्लास 12th के बेसिस पे होता है। ठीक है, और जो भी हम अगर आप देखोगे तो कल से जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो भी सेशन है, वो आपको डेली बेसिस पे आपको एक एक मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो आप इससे जुड़ के और मॉडल पेपर इसको देख सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वैसे तो मैं अब बहुत ज़्यादा ऐसे भूल गया हूँ। ठीक है, तो इसका नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड का पूरा देखूंगा और इसमें आप मॉडल पेपर बहुत सारे देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो ये सब हो गया। जो भी परसेंटेज है जो कि आपको ऐसे क्वालिफाई करना है मतलब कि काउंसलिंग के लिए, तो वो आपका ये सब है। 55% जनरल के लिए, 45 जनरल पीडब्ल्यूडी ओबीसी और ये सब के लिए 40-40%। ठीक है, तो ये सब हो गया। एंट्री जो है 9 बजे से स्टार्ट होती है इसमें। और इसमें देखें तो प्रॉपर तरीके से जो मतलब कि आपको रिपोर्ट करना है वहाँ पे, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है। एग्जामिनेशन एंट्री जो है 10 बजे से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो भी आपका एग्जामिनेशन है वहाँ पे पेन अलाउ मतलब कि पेन दिया जाता है। जो भी ये सब है जैसे कि वॉचेस हो गई या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस नहीं ले जाने हैं। इसके साथ साथ जो भी मतलब कि अलग अलग जो चीज़ें होती हैं वो सब भी नहीं ले जाना होता है। ठीक है, जैसे कि हैंड वॉच हो गया या फिर अगर देखें तो पेन ड्राइव, ये सब आपके जो भी मटेरियल्स हैं, पेन पाउच हो गया क्योंकि जो पेन है पेन वहाँ पे मिलता है। और प्रॉपर तरीके से देखें तो ये सब आपको इग्नोर करना होता है। बेल्ट हो गया,
या फिर मतलब कि देखें तो पेंसिल हो गया, फिर प्लास्टिक पाउच हो गया, कैलकुलेटर, स्केल हो गया, तो ये सब नहीं ले जाना होता, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस तो बिल्कुल नहीं, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, तो ये सब, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना, और जो भी ओवरऑल ऐसे डेट है जो कि हमारा मतलब कि ध्यान देने वाला जो डेट है, वो आपका यही है कि जो फॉर्म है वो आउट हो गया है, फॉर्म को ऐसे फिल करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब नया कुछ करना है तो जल्दी जल्दी फॉर्म भर दो, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद जल्दी एडमिशन ले लो, और जो भी पढ़ाई है वो स्टार्ट करो, ठीक है। जो फॉर्म है वो 28 मार्च से स्टार्ट हुआ है, जो कि 10 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए। और जो डेट है वो मतलब कि 20 मई तक है, तो ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी ये फॉर्म भर सकते हो, और जो भी नर्सिंग गुरुकुल है वो वहाँ से आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो, और और ज़्यादा अच्छा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तो इतना ही। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।